दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 अगस्त सन 2023 मंगलवार। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, रूस यूक्रेन में शांति के लिए पहली बार 30 देशों की बैठक आयोजित की जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों 17 महीनों से कम समय से ज़्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति की पहल के लिए पहली बार दुनिया के 30 बड़े देश एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और मकसद सिर्फ ये है कि यूक्रेन पर रूस के बातचीत शुरू की जा सके। सऊदी अरब मेज़बानी में ये वार्ता 5 से 6 अगस्त को जेदा शहर में आयोजित होगी। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के देशों के अलावा जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, इंडोनेशिया, मिस्र, मैक्सिको, चिली और जाम्बिया जैसे कई देश शामिल हो सकते हैं। रूस को बैठक से अभी दूर रखा गया है। रूस के 2 करीबी सहयोगी देशों टर्की व चीन को इस बैठक में आने पर भी अभी संशय है। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मनाने की जिम्मेदारी सऊदी अरब को सौंपी गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सऊदी अरब से पहले चीन, अफ्रीका के देशों के नेता पोप फ्रांसिस भी युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं। गौरतलब है कि अभी यूक्रेन और पश्चिम देशों को उम्मीद है कि दुनिया भर के देशों को बुलाने से शांति वार्ता के लिए यूक्रेन को समर्थन मिल सके। यूक्रेन के छठे हिस्से पर कब्जा होने के बाद रूस का कहना है कि शांति तभी हो सकती है जबकि आज की स्थिति को स्वीकार कर ले। उधर यूक्रेन ने भी 10 मांगे रख दी हैं। इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने, रूस की सेना हटाने, बंदियों को रिहा करने, आक्रमण के आरोपियों पर केस चलाने और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देना शामिल है। इससे पहले मई में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अरब लीग में बैठक में भाग लिया था। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूस के यूक्रेन हमले के बाद ज़्यादातर अरब देश रूस को लेकर खामोश रहे हैं क्योंकि उन्हें मॉस्को के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों की ज़्यादा चिंता थी। तेल उत्पादक देश के संगठनों में ओपेक में सऊदी अरब भी सदस्य होने के कारण रूस का करीबी साथी है। यूक्रेन युद्ध के कारण ओपेक ने तेल के उत्पादन में कटौती कर दी है जिससे दुनिया भर में क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने यूक्रेन के 300 बंदी रिहा कराए थे। यूक्रेन पर शांति वार्ता की पहल करके सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रुतबा बढ़ने की उम्मीद है। फरवरी 2023 में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कीव का दौरा किया था और 3,290 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी। सितंबर 2022 में सऊदी के सच्चे बात ही रूस ने यूक्रेन के 300 से ज़्यादा युद्धबंदियों को रिहा किया है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन की लड़ाई के फ्रंट में रूसी मिसाइल के हमले से 4 लोगों की मृत्यु होने के समाचार मिल रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले के एक दिन के बाद रूस ने कीवी के री शहर पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में 4 लोगों की मौत होने के समाचार हैं। इसमें 45 वर्षीय एक महिला और 10 साल की बेटी शामिल है। हमले में 53 आम नागरिक घायल होने के भी समाचार हैं। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। 9 मंजिला इमारत में 150 रह रहे थे जिसको मिसाइल ने हिट किया था। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई अब एक अहम स्तर पर पहुंच चुकी है। एक तरफ काला सागर अनाज संधि के भंग होने से पूरे विश्व में खाद्यान्न के रेट बढ़ गए हैं। इसमें गेहूं शामिल है। साथ साथ सूरजमुखी तेल के भी दाम आकाश छूने लगे हैं। अब महत्वपूर्ण यह रहेगा कि यदि सऊदी अरबिया भी रूस को समझाने में कामयाब होता है तो इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है। लेकिन जब तक टर्की और चीन के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे इस बैठक में, ये बैठक एक तरफा ही मानी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर है कि दोनों ही पक्ष किसी भी हालत में हटने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ यूक्रेन का कहना यह है कि उसके जो हिस्से रूस ने कब्जा लिए हैं उसको रूस छोड़े। दूसरी ओर रूस यदि पीछे हटता है और बगैर किसी नतीजे के हासिल किए तो उसके पूरे विश्व समुदाय में उसकी किरकिरी उठती है और साथ साथ रूस अपने नागरिकों को ये भी नहीं जस्टिफाई कर पाएगा कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आखिर हासिल क्या हुआ।
तो दोस्तों ये तो नतीजा बताएगा, लेकिन ये निश्चित है अगस्त के मध्य में, दोस्तों आपको याद होगा हमने जुलाई के मध्य में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने का अग्रिम अनुमान दिया था और उसका नतीजा ये आया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में काला सागर संधि भंग हुई थी। अब हमारा एक और अग्रिम अनुमान है कि महत्वपूर्ण यह होगा कि अगस्त माह के यानी के मध्य में एक बार पुनः एक निर्णायक मोड़ आ सकता है। दोस्तों याद रखिए, हमने हमेशा आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है। याद कीजिए, रूस यूक्रेन के बीच में लड़ाई की शुरुआत की भी हमने आपको तारीख तक आपको डिक्लेयर की थी कि रूस कब यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ये ऐतिहासिक एपिसोड्स हमारे गवाह है कि हमने प्रयास किया है कि आपको हर चीज़ अग्रिम में विश्लेषण तक आप तक पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।